हेलो स्टूडेंट्स, आप जुड़ चुके हैं रीस्टार्ट का इंस्टीट्यूट बाय सनी दुआसा से। जैसा कि आपका 10th के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, 17 फेब को आपका फर्स्ट मैथ का एग्जाम है। तो एग्जाम में जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए OMR शीट्स में क्या एंट्री फिल करनी है, आपके एडमिट कार्ड्स में क्या एंट्रीज दी गई हैं और आपने क्या सब्जेक्ट लिए हैं। टाइमिंग का बारे में पता होना चाहिए, आपको सेंटर पर कितने बजे पहुंचना है, आपकी एंट्री कितने बजे होगी और OMR शीट में कैसे कैसे आपको कॉलम्स को फिल करना है। इसकी सटीक जानकारी आपको होनी चाहिए, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो पेपर में बैठकर और आप डाइवर्ट ना हो। चलिए शुरू करते हैं एडमिट कार्ड से। जैसे कि आप सबका एडमिट कार्ड है, इस एडमिट कार्ड को एडिट किया गया है, इसमें मैंने अपना फोटो लगा दिया है जिससे कि आपको इजीली पता चल सके चीजें। सबसे पहले रोल नंबर दिया है जो कि 8 डिजिट का होगा, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, देन स्कूल नंबर। हर एडमिट कार्ड पर स्कूल नंबर होगा, स्कूल नंबर के बाद सेंटर नंबर, ये वह नंबर है जो कि जहां पर आपका सेंटर जा रहा है। फिर लिखा है वर्ल्डों में आपका रोल नंबर 80,76,54,321 ओनली। देन उसके बाद कैंडिडेट नेम आता है, मदर नेम, फादर नेम, स्कूल नेम, आप कौन से स्कूल से हैं, एग्जाम सेंटर जहां आपका सेंटर जा रहा है। ये एक एडमिट कार्ड आईडी होती है, इसका यूज आपका रिजल्ट देखने में होता है। जब आप रिजल्ट देखेंगे तो वो आपसे एडमिट कार्ड आईडी मांगेगा। बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। जो आपने सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए हैं उनकी डिटेल्स, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट्स एंड डेट्स, ये सब इसमें मेंशन है। इन्हें आप ध्यान से देख लें। जो सब्जेक्ट्स आपने ऑप्ट किए हैं क्या ये वही सब्जेक्ट हैं, और उनके कोड्स को देख लें। किस डेट में कौन सा एग्जाम है ये भी इसमें अच्छे से मेंशन है। यहाँ पर एक QR कोड है, यदि आप ये QR कोड स्कैन करेंगे तो उसमें आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। इसके बाद आता है कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं CBSE बोर्ड द्वारा जो कि आपको फॉलो करने हैं। एक तो ये कि आपका एडमिट कार्ड वेरिफिकेशन इंश्योर ऑल डिटेल सब्जेक्ट सब आप श्योर कर लें कि ठीक है या नहीं। सेकंड है रिपोर्टिंग एंड एग्जामिनेशन टाइमिंग, एग्जामिनेशन विल बी कमेंस एट 10:30। आपका एग्जाम 10:30 पर स्टार्ट होगा एंड एंट्री विल नॉट बी परमिटेड आफ्टर 10 AM। इसका मतलब ये है कि 10 बजे के बाद आपकी सेंटर पर एंट्री नहीं होगी, तो 10 बजे तक आपको एंट्री लेनी कंपलसरी है। कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट द एग्जामिनेशन सेंटर लेटेस्ट 10 AM, 10 बजे तक आप वहां पर रिपोर्ट कर दें। ठीक है, यहाँ पर कुछ और प्रोहिबिटेड आइटम दिए हुए हैं, जैसे मोबाइल फोन एंड अदर कम्युनिकेशन डिवाइस आपको नहीं ले जानी है। किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक कोई भी गैजेट आपको पेपर में नहीं लेकर जाना है। यदि आपके पास बाय मिस्टेक भी कोई भी ऐसी चीज मिलती है तो आप UFM में काउंट हो जाएंगे। इट मीन अनफेयर मीन्स में आ जाएंगे। ठीक है, और आपका 1 साल 2 साल भी बर्बाद हो सकते हैं। परमिटेड stationery materials, mobile phone and other communication device are banned inside the examination center। देखिए, जो चीज आपको एग्जाम में नहीं लेके जानी है, जैसे मोबाइल है, पेजर है, इलेक्ट्रिक कोई भी सामान है या फिर डिजिटल वॉच है, ये सब बैन है, ये नहीं ले जा सकते हैं। क्या क्या ले जा सकते हैं हम, ब्लू, रॉयल ब्लू, बॉल पॉइंट, जेल और फाउंटेन पेन। आप यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेटा कि आप जेल पेन का यूज ना करें, ओनली ब्लू, रॉयल ब्लू पेन का ही यूज करें। पेंसिल, इरेजर, स्केल, शॉर्पनर, ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट्स, कलर्स, ब्रश, जैसे आपका एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग, किसी का पेंटिंग का एग्जाम है तो वो ब्रश ले जा सकता है। ठीक है, एडमिट कार्ड एंड स्कूल ID कार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे अपना आई कार्ड भूल जाते हैं घर पर, वहां सेंटर पर जाकर थॉट्स स्टार्ट हो जाते हैं, पेपर का प्रेशर, साथ में ये थोड़ी छोटी गलतियां आपको प्रेशर में डाल देती हैं। तो आपको अपना आई कार्ड जरूर लेकर जाना है। एडमिट कार्ड, आई कार्ड एंड आधार कार्ड भी आप लेकर जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, ड्रेस कोड की बात करें तो ड्रेस कोड में आपको अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म में जाना है। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल यूनिफॉर्म में जाएंगे, और जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं वे लाइट कलर के कपड़े पहनकर जाएंगे। तो ये सारे डिस्क्रिप्शंस आपको आपके एडमिट कार्ड पर होंगे, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। अब बात करते हैं हम आंसर शीट की, OMR शीट। जब आप बोर्ड में जाएंगे 10 o'clock आपको OMR शीट मिलेगी। 10:15 पर बेल लगेगी, OMR शीट मिलेगी आंसर शीट के ऊपर, उसे फिल करने का होगा। तो उसकी डिटेल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको फ्रेंड।
उसके अंदर क्या क्या एंट्रीज हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है विषय, सब्जेक्ट। जैसा कि आपका पहला एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम मैथ्स का है, मैथ्स, तो आप यहाँ फिल करेंगे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। इसके बाद आता है सब्जेक्ट कोड। आपका सब्जेक्ट कोड है 041। नेक्स्ट कॉलम आता है डे एंड डेट। ट्यूसडे में आपका एग्जाम है, ट्यूसडे, एंड डेट होगी 17 फेब। तो आपको स्टूडेंट ये भी ध्यान रखना है, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे FEB फेब लिख देते हैं, फेब राइट नहीं करना, आपको 02 ही लिखना है, 17/02/2026। उत्तर देने का माध्यम, मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, इंग्लिश। इंग्लिश में आप आंसर देंगे। ये पेपर कोड, राइट द कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। आपके क्वेश्चन पेपर पर एक कोड होगा, उसे यहाँ राइट करना है कंप्लीटली, और कौन सा सेट है, जो भी सेट है उस पर आपको सर्किल करना है, डार्क सर्किल। नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स यूज। सप्लीमेंट्री आंसर बुक, यदि आपकी ए आंसर शीट फिल हो जाती है और आप कोई सप्लीमेंट्री आंसर बुक लेते हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे कितनी ले रहे हैं आप, 1 ले रहे हैं तो 1, 2 ले रहे हैं तो 1 + 1 2, 3 ले रहे हैं तो 1 + 1 + 1 3। इसके बाद बेंचमार्क नो, यदि आप डिसेबल नहीं है तो यहाँ पर नो फिल करेंगे। आगे बात करते हैं इसमें। इसके बाद कुछ ऑप्शंस आते हैं, इसके बाद भी कुछ ऑप्शंस हैं जो नीचे दिखाई देंगे आपको जी। कोड ऑफ डिसेबिलिटी, ये यस। क्या लेखन लिपिक उपलब्ध कराया गया है, नो। आपको राइटर प्रोवाइडर है या नहीं, इस पर भी नो आएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं, आगे ये एक तरफ है, दूसरी तरफ की बात करते हैं हम आंसर शीट के। सेकंड, यस, डाउन आइएगा। यहाँ लिखा है कैंडिडेट नेम इन कैपिटल लेटर। जैसे कि मेरा नाम सनी दुआ है, एडमिट कार्ड पर जो लिखा होगा वही नेम यहाँ पर आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पर एस, फर्स्ट में UNNY, एक कॉलम छोड़कर Y, एक ब्लैंक छोड़ेंगे, फिर DUA। किसी का नाम रोहित कुमार है तो रोहित, एक कॉलम छोड़कर कुमार लिखेंगे, ठीक है। एक लाइन में एक ही सर्किल करना है। पहले S को सर्किल करेंगे, SUNNY। चलिए कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप यहाँ पर अपने नेम्स के सारे सर्किल करेंगे। इसके बाद साइड में आते हैं और यहाँ पर एक सीरियल नंबर डला हुआ होगा बेटा, आपकी कॉपी पे सीरियल नंबर का होना बहुत जरूरी है, ये आप चेक कर लें। यहाँ पर आपका 8 डिजिट का रोल नंबर आएगा, 8 डिजिट रोल नंबर राइट करेंगे, 8 7 6 5 3 4 3 2 1, और फिर यहाँ पर उन्हें हम डार्क सर्किल करेंगे। एक रो में एक ही आपको सर्किल करना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बात करते हैं, नीचे लिखा है सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड पर फोकस करेंगे। आपका सब्जेक्ट कोड मैथ्स का है 041 और बेसिक स्टैंडर्ड का है 041, बेसिक का है 241। स्टैंडर्ड के लिए 041, 0 पर सर्किल करेंगे डार्क सर्किल, 4 पर करेंगे, देन 1 पर करेंगे। ये सब्जेक्ट कोड हो गया। सेंटर नंबर, अभी आपने एडमिट कार्ड पर कॉर्नर में देखा था सेंटर नंबर लिखा हुआ है, तो वो सेंटर नंबर आपको यहाँ राइट करना है और सर्किल करने हैं। 10 के लिए एवरीवन, सर्किल 1 2 3 4 5 6 डिजिट का आपका ये सेंटर नंबर होगा, उन्हें भी ऐसे ही सर्किल करना है। इसके बाद बात करते हैं हम, ये देखिएगा सेंटर नंबर 6 डिजिट का है, लास्ट में ये 6 डिजिट का सेंटर नंबर आपको वहां पर OMR शीट पर मेंशन करना है और सर्किल करने हैं। दिस आगे बात करते हैं बड़े, यस, यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ पर फिर सब्जेक्ट आएगा मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, पूरा लिखेंगे जो भी आपके एडमिट कार्ड में मेंशन है, सब्जेक्ट नेम वही। कोई भी स्टूडेंट ऐसे नहीं लिखेगा मैथ्स ओनली, ये लिखकर नहीं आएंगे। जो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, ये राइट करना है। इसके बाद इधर बात करते हैं
यहाँ आता है स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड। आपके एडमिट कार्ड पर स्कूल नंबर लिखा होगा 5 डिजिट का, 1 2 3 4 5 डिजिट का। सेंटर नंबर से पहले था आपका स्कूल नंबर, तो आप यहाँ पर स्कूल नंबर राइट करेंगे, 5 डिजिट का वो स्कूल नंबर है। इसके बाद बात करते हैं हम, यहाँ देखिएगा रोल नंबर लिखा है, ये भी वर्ड्स में आपके एडमिट कार्ड पे कितने करोड़, कितने लाख, कितने थाउजेंड, कितने हंड्रेड है। तो योर फादर्स नेम आपके गार्जियंस नेम राइट करना है। देन उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर आप अपने वही करें नेम के सिग्नेचर बेस्ट रहते हैं, नेम के ही सिग्नेचर करने हैं सबको, ठीक है। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर इन्विजिलेटर जो आपके स्कूल क्लास में ड्यूटी दे रहे हैं टीचर, वहाँ वो साइन करेंगे बेटा। और यहाँ पर एक स्कूल की स्टैंप लगी हुई होगी साइन की, जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है उनके साइन की मोहर लगी हुई होगी यहाँ पर। तो ये सारी डिटेल्स आपको देखनी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अच्छे से इसे एक बार दोबारा देखिएगा और समझिएगा कौन से कॉलम में क्या फिल करना है। इसके बाद यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या मुझे बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट बोर्ड एग्जाम। पूरे पेशेंस के साथ और स्पीड में वर्क करके एग्जाम देना है और आपको इसी तरीके के सेक्शंस मिलते रहेंगे। जुड़े रहिएगा। रीस्टार्ट करें इंस्टीट्यूट बाय सनी दुआ सर। थैंक यू।